अफगानिस्तान को लेकर दुनिया में क्या कुछ पक रहा है। 21 सितंबर 2021 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए का 76वां सत्र शुरू हुआ। ये सत्र 27 सितंबर तक चलेगा। इसमें तमाम देशों के नेताओं को अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है। तालिबान ने भी इस बैठक में शामिल होने की मांग रखी है। उसने दोहा के अपने पॉलिटिकल ऑफिस के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को यूएन में अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया है। यहाँ पर एक पेच फंस गया है। तालिबान की चिट्ठी से 5 दिन पहले गुलाम इसाकज़ई ने यूएन की बैठक में शामिल होने की मंजूरी ले ली। गुलाम इसाकज़ई अशरफ गनी की सरकार की तरफ से यूएन में अफगान राजदूत बनाए गए थे। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। तालिबान के पहुंचने से पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके थे। तालिबान का कहना है कि पुरानी सरकार के प्रतिनिधि अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनकी तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि को यूएनजीए की बैठक को संबोधित करने का मौका मिलना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो कमेटी को मंजूर होगा। कौन सी कमेटी? यूनाइटेड नेशंस की क्रेडेंशियल कमेटी। ये कमेटी तालिबान की चिट्ठी पर विचार विमर्श करेगी। फिर जाकर यह तय होगा कि तालिबान की तरफ से नियुक्त प्रतिनिधि को यूएन जनरल असेंबली में बोलने दिया जाए या नहीं। इस कमेटी में कुल 9 मेंबर हैं। इसमें अमेरिका, चीन और रूस भी शामिल हैं। ये तीनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य भी हैं। रूस और चीन काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान सरकार को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका भी कुछ उसी दिशा में है। उसने तालिबान के साथ डील करने के बाद ही 20 साल पुराना युद्ध खत्म करने में कामयाबी पाई है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका भी तालिबान की मांग पर सहमति जता सकता है। लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली। क्रेडेंशियल्स कमेटी के बाकी 6 सदस्य हैं बहामास, भूटान, चिली, नामीबिया, सिएरा लियोन और स्वीडन। कमेटी की बैठक में इन देशों की राय भी अहम होने वाली है। पिछली बार तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में सरकार चलाई थी। उस वक्त भी तालिबान ने यूएन जनरल असेंबली को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन यूएन ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उसके बदले बुरहानुद्दीन रब्बानी के नेतृत्व वाली अपदस्थ सरकार के प्रतिनिधि यूएन की बैठकों में हिस्सा लेते थे। अब एक सवाल ये भी आता है कि इस बार क्या होगा। फिलहाल जनरल असेंबली ने गुलाम इसाकज़ई और तालिबान दोनों की चिट्ठी कमेटी के पास भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 27 सितंबर से पहले इस कमेटी की बैठक होने की कोई संभावना नहीं है। उसी दिन यूएनजीए का सत्र समाप्त होना है और उसी दिन अफगानिस्तान के बोलने की बारी है। यूएन के नियमों के अनुसार जब तक तय न हो जाए तब तक पुरानी सरकार के प्रतिनिधि को ही बैठक में शामिल होने का मौका मिलेगा। जब तक कि कोई बड़ा फेरबदल न हो जाए, इस साल जनरल असेंबली की बैठक में तालिबान का शामिल होना नामुमकिन लग रहा है। बहुत संभावना है कि तालिबान को अगली बैठक में शामिल होने दिया जाए, लेकिन इससे पहले यूनाइटेड नेशंस को अपनी रेपुटेशन के बारे में भी सोचना होगा। तालिबान की अंतरिम सरकार के पीएम, डिप्टी पीएम, गृह मंत्री समेत कई सदस्यों को यूएन ने प्रतिबंधित कर रखा है। कुछ तो घोषित आतंकी हैं और उनके ऊपर करोड़ों का इनाम भी है। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्या समूची दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली संस्था आतंकियों की सरकार की मांग को मान लेगी? क्या आम नागरिकों की आज़ादी छीनने वाली सरकार को वैश्विक मंच पर बोलने का मौका मिल जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। ये तो हुई यूएन की बात। अब दक्षिण एशिया का जिक्र करते हैं। 25 सितंबर को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक तय थी। ये मीटिंग न्यूयॉर्क में होने वाली थी। यूएन जनरल असेंबली की जारी बैठक के बीच इस बार की बैठक की मेजबानी नेपाल के पास थी। सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान इस गुट का सबसे नया सदस्य है। उसे 2017 में सार्क में शामिल किया गया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सार्क की ये पहली बैठक होती, लेकिन पाकिस्तान की जिद की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान की मांग थी कि इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत समेत कुछ और सदस्यों ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। दुनिया के अधिकतर देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। 21 सितंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का जल्दबाजी में तालिबान सरकार को मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख रहा है। अगर तालिबान को मान्यता चाहिए तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राय का सम्मान करना होगा। पाकिस्तान ने खुद तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन वो हर मंच पर तालिबान को प्रतिनिधित्व देने की मांग दोहरा रहा है।
सार्क की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि अगर तालिबान को बैठक में शामिल नहीं होने दिया जा सकता तो पुरानी सरकार के प्रतिनिधि को भी दरकिनार किया जाए। बाकी सदस्यों ने इस मांग पर आपत्ति जताई। सदस्यों के बीच आम सहमति न बन पाने के चलते बैठक को कैंसिल कर दिया गया। नेपाल ने इस बाबत बाकी सदस्यों के साथ साझा की है। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।